नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ बताने वाले हैं डीएसएसबी की एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है और प्लस इसके नोटिफिकेशन कब आएंगे, एग्जाम डेट क्या है, इसमें कितनी तेज़ी दिखाई जा रही है आयोग की तरफ से। तो ये सारी बातों पे हम जिक्र करेंगे। पीआरटी के सिलेबस के विषय में विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हर एक पार्ट के बारे में क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, कैसे तैयारी करनी चाहिए, हर एक चीज़ें हम बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप लोग साथ देंगे और अंत तक थोड़ा सा बने रहेंगे। अब हो सके तो शेयर करना, स्टेटस लगा देना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना कैसा लगी वीडियो और किस पे वीडियो बनानी है अगला ये भी बताइएगा। जो भी चीज़ें जिस भी फील्ड में डाउट हो उसको हम क्लियर करेंगे किसी न किसी तरह। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन। बहुत बड़ी चीज़ यह है हमारे लिए कि नोटिफिकेशन का डेट जो है ना भाई, वो बहुत जल्द आ सकता है, आ ही नहीं सकता। वहाँ पे सारी प्रोसेस कंप्लीट करा लिए गए हैं कि मंत्रालय से चीज़ें अगर देखा जाए तो चीज़ें पता चली हैं। तो जो चीज़ें यह निकल के आ रही हैं कि नोटिफिकेशन जो है वह बहुत जल्द, यानी कि यही जो आपका वीक चल रहा है इसके बाद हमको देखने को मिल सकता है। और भी कई दिनों तक ये नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल सकता है, मतलब कई चरणों में। जैसे पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए मैक्सिमम वैकेंसी इसमें देखने को मिल सकती हैं, मिसलिनियस है बहुत सारे। तो इस तरह से हमको देखने को मिल सकता है। जो इसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का प्रोसेस है, एग्ज़ाम का सिलेबस है पूरा का पूरा, वह थोड़े से हाई लेवल होता है। हर टीचिंग लेवल से थोड़े से अप होते हैं, बीईओ से नीचे, मतलब थोड़े से अप होते हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो सुपर टेट हुआ, अदर राज्य के टीचिंग के एग्जाम हुए उसको आप, और केवीएस हुआ, इसको बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। तो यह चीज़ें आपको, यह चीज़ें समझ में आना चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट इसका बहुत ही जल्द इसका रिलीज होगा, इस वीक के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। पिछली बार यह देखने को मिला था कि लगभग कह लीजिए अप्रैल के लास्ट में आया था, तो अप्रैल तक कह लीजिए आपका यह चीज़ें फॉर्म वगैरह फिलअप होना शुरू हो जाएंगी। और लगी बात सिलेबस में क्या क्या चेंजेज आएंगे, थोड़े से नोटिफिकेशन के बाद हमको ये देखने को मिल सकता है सिलेबस में कितने चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है ना। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो आप सभी के मन में डाउट है डीएलएड और बीएड को लेके, पहली बार डाउट ये हम क्लियर कर देना चाहते हैं। डीएलएड और बीएड दोनों बच्चे इसको भर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे भी इसको फिल कर सकते हैं। अगर सेम स्टेट, यानी आप अगर आप दिल्ली के हैं, क्योंकि दिल्ली सबऑर्डिनेट एग्जाम ये कराती है, वहाँ की जो आयोग है, अगर आप पर्टिकुलर दिल्ली के स्टेट के हैं तो आपके लिए जनरल वाला बच्चा जनरल होगा, जो उसमें जनरल में आता था। दिल्ली में जो जनरल में आते हैं और ओबीसी एससी वाले ओबीसी एसटी में हो गए। लेकिन अगर अदर स्टेट का बच्चा इसमें अप्लाई करता है तो जरूर से जरूर सभी के सभी जनरल में आएंगे मैक्सिमम बच्चे। तो यानी कि जो सीटेट का पेपर है, पहली बार डीएलएड बीएड दोनों इसमें अलाउ हैं पीआरटी में। और प्लस जो बच्चा सीटेट फर्स्ट सेमेस्टर निकाला है, सॉरी फर्स्ट पेपर, सीटेट का फर्स्ट पेपर अगर जिनका क्लियर है वही प्लस मतलब डीएलएड बीएड के साथ सीटेट का फर्स्ट पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, वही इस पेपर में वह इस एग्जाम में एलिजिबल होगा। तो ये चीज़ें बस छोटी सी इसकी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। और एग्जाम डेट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना, एग्जाम डेट कभी भी रिलीज हो सकता है, ये चीज़ें दिमाग में लेकर चलना है हमको। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं सिलेबस के विषय में। एग्जाम डेट अभी कंफर्म नहीं है, ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन के बाद ही एग्जाम डेट आपका क्लियरिफिकेशन आपके सामने होगा। ठीक है। और सिलेबस इसके क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक चीज़ और ध्यान में रखना है मुझे कि 40%, चाहे आपका पार्ट 2 हो, इसमें भी 40% लाना अनिवार्य है और पार्ट 1 में भी 40% लाना अनिवार्य है, वरना आप की अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी। आप पास ही नहीं हो पाए तो फिर कहाँ से फाइट करोगे ये चीज़ें। देखिए, पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, ये बातें पता होना चाहिए। पेपर का टाइप कैसा होगा, बहुविकल्पी होगा। टाइम कितने मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे आपको, यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। और रही बात आपके क्वेश्चन कितने होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। 100 में 100 पार्ट 1 होगा और 100 में पार्ट 2 होगा। अभी बताते हैं क्या क्या होगा पार्ट 1। और रही बात मार्क्स की बात करें, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 नंबर का पार्ट 1, 100 नंबर का पार्ट 2। और रही बात नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, हाँ 1/4 है। अगर 5 क्वेश्चन आप करते हैं, 5 क्वेश्चन में एक गलत होता है, सॉरी 5 क्वेश्चन में एक सही होता है और 4 गलत कर देते हैं आप, तो आप 0 नंबर पाएंगे। यानी 1/4 का मतलब 4 क्वेश्चन गलत पर 1 नंबर आपका कट जाएगा, ये चीज़ें। अब पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी हमको, पार्ट 1 में ध्यान में रखना है हमको। जो पार्ट 1 पेपर होगा आपका, उसमें शिक्षण विधियाँ प्लस बाल विकास 100 नंबर के होंगे। शिक्षण विधियाँ होंगी प्लस सीडीपी का बाल विकास आपका पूरा का पूरा पोर्शन होगा। ये 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें 40 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा बच्चों, आपको यह चीज़ें ध्यान में रखना है। मैक्सिमम चाहे जितना भी आप लेके आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, तो सामान्य अध्ययन, याद रखना सामान्य अध्ययन 20 नंबर के 5 सब्जेक्ट इसमें। सामान्य अध्ययन 20 नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। फिर मैथ होगा, अच्छे क्वालिटी के मैथ होंगे, याद रखना बच्चों, है ना। तो 20 नंबर के होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे। प्लस आपके रीजनिंग भी अच्छे लेवल के होंगे, याद रखना भाई। रीजनिंग, कोडिंग वगैरह, प्लस आपका क्या बोलते हैं उसको भाई, जो
क्या बोलते हैं उसको, जो सजाने के लिए आ जाता है, अरे भाई क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मंजिल वगैरह वाला आता है ना, ये जो चीज़ें हैं प्लस दिशा वगैरह वाला, तो ये सारी चीज़ें इसमें है। तो बताएंगे इसका कभी हम डिटेल में, जैसे नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में रीजनिंग तो है लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है जोड़ दें, कुछ हटा दें, तो उसको हम आने के बाद ही बता सकते हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। इसके बाद आपका इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश भी 20 नंबर का, इंग्लिश हिंदी दोनों 20 नंबर का, और 20 क्वेश्चन, हिंदी भी 20 क्वेश्चन और 20 ही मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया 20-25 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के इधर हो गए और इधर 100, यानी कि इसमें 40-40 नंबर लाना अनिवार्य है, इसमें भी और इसमें भी। ये चीज़ें दिमाग में रखना। बस यही था आपकी एलिजिबिलिटी, और यही था आपका नोटिफिकेशन का डेट, यही था एडवर्टाइजमेंट कब आने वाला, यही था आपका सिलेबस, सारी चीज़ें यही हैं। अब आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करिए, उसको हम कमेंट में क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।